सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाठशाला ऑनलाइन। आज मैं सी प्रोग्रामिंग की जो मैं करा रहा था, मैंने पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कराऊंगा हम सी प्रोग्रामिंग यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम लोगों का जो मतलब होता है, तो देखिए इसमें हम लोगों का जो फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा आपका वो आता है हम लोगों को, इसके मान लिया x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए। ठीक है, तो उसके लिए उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है हम लोगों का ए वाला, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे आप इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर मतलब ए होगा एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 1 और सी एक्स टू द पावर 0। तो एक्स टू द पावर 0 मतलब हमेशा क्या होता है 1, तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, खाली सी लिख के रखा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, और जहाँ पे आपका ये जो ए बी और सी है इसको हम लोग कहते हैं क्या, कोएफिशिएंट। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये वाला। अब हम लोगों का यहाँ पे जो जो टर्म यहाँ पे आएगा, ये जो यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो आप देख रहे हो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो रूट ओवर के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो देख के रखा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और उसी के ऊपर डिपेंड करके उसका जो रूट्स जो होगा, उसका जो रूट्स होगा वो क्या डिपेंड करेगा, वो क्या आपका रियल है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करके होगा। तो उसके कुछ कंडीशंस हम लोग फॉलो करते हैं। तो कंडीशंस कुछ इस तरह से होते हैं। कंडीशंस के लिए हम लोगों का जो पहला जो कंडीशन आएगा यहाँ पे, तो कंडीशन देख लो अभी। जब मैं कंडीशन में बोल देता हूँ आप लोगों को, अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट जो पहला जो कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो उसका रूट्स जो होगा, ठीक है, जो उसका जो रूट्स होगा, द रूट्स, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर इसका वैल्यू अगर आप लोग का 0 से ज़्यादा होगा तो उसका जो रूट्स आएगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी जो होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हो रहा है यहाँ पे आपका इक्वल 0, तो जो उसका रूट्स होंगे वो रूट्स क्या होंगे, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो उसका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और इक्वल। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे मैं अगर कह रहा था कि यहाँ पे जो था, सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए। अब देखो प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे मान के चलता हूँ, अगर मुझे इस 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या आएगा, उसका 2 होगा। दैट मीन्स क्या होगा, एक बार होगा +2 और एक बार होगा आपका -2, 2 बार होता है ना।
जो क्लास 10 के बच्चे उनको मालूम होगा इसके बारे में। तो इसका मतलब ये है, तो ये उसका ये हम लोग उसका रूट निकाले हैं। तो अगर ये आपका 0 हो गया तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे जो होगा आपका देखिए x इक्वल -b डिवाइड बाई ट्वाइस ए हो रहा है ना, क्योंकि 20 को -4 से अगर 0 हो गया तो ये -b डिवाइड बाई क्या हो रहा है, वो ट्वाइस ए हो रहा है। और अगर नंबर थर्ड कंडीशन में अगर आपका b² - 4ac लेस देन 0 हो रहा है तो अब क्या होगा, द रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक होगा वो, ठीक है। एक होता है उसका कंडीशन, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट ओवर b² - 4ac ट्वाइस ए, इसमें आ जाएगा आपका i, ठीक है। मतलब ये जो होगा, ये वाला देखिए मैं इसको दो हिस्से में लिखा है, मतलब ये होगा आपका रियल पार्ट, ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे i लिख के रखा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में लेकर के करेंगे। ये आपका मैथ्स का इनबिल्ट फॉर्मूला ही होता है, ये मैथ्स का फॉर्मूला मैंने करा दिया है। अब मैं प्रोग्रामिंग में कैसे करूँगा उसको, आप देखिए यहाँ पे एक कंडीशन आएगा, क्योंकि जबकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रूट ओवर साइन यूज़ कर रहे हैं, है ना, इसमें मैथ्स का फॉर्मूला आएगा। तो इसके लिए जो इतने दिन में हम लोग क्या कर रहे थे, सी प्रोग्रामिंग जब कर रहा था, जब मैं सी प्रोग्रामिंग कर रहा था उस टाइम पे मैं एक हेडर फाइल ले रहे थे, हैश इंक्लूड stdio.h। अब यहाँ पे आएगा आपका और एक हेडर फाइल, उसके साथ ही साथ math.h, ये वाला। वो किस लिए आता है, जब एक ही देखिए स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट एक आ गया, जैसे b², तो इस टाइम का जो मैथ्स का टर्म को अगर हम लोगों का स्क्वायर रूट को लिखेंगे ना, सी प्रोग्राम में जब लिखेंगे उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, SQRT, ठीक है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट, और b² मतलब इसको लिखेंगे हम लोग पाओ, मतलब b,2, दैट मीन्स b के ऊपर उसका 2 पावर है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग उसको करेंगे। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि कोई भी अगर डाउट से कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर प्लस क्लास में फिर से मैं करवा दूंगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ पे मैं आप लोगों को कराऊंगा अभी उसका अगला पार्ट। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं नोटपैड में इसलिए किया है ताकि आप लोगों को दिखाई दे, मैं उसमें भी सी प्लस सॉफ्टवेयर में भी करके रखा हुआ है, रन जब करूँगा तब मैं आपको दिखा दूँगा वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है फ्लोट ABC, 3 कोफिशिएंट था हम लोग का, a² + bx+c, तो उसके लिए मैं जो 3 कोफिशिएंट थे मैंने वो डिक्लेयर किया। d मतलब हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, x1 हो गया आपका जो पहला रूट, और x2 हो गया आपका दूसरा रूट, ठीक है। और x के और खाली वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है। अभी आप देखिए यहाँ पे स्कैन एफ लिया मैंने, 3 वैल्यू मुझे एंटर करना है, इसलिए %f आया, क्योंकि जबकि इस फ्लॉट है, फ्लॉट में लिया। फ्लॉट का मतलब क्यों होता है, क्योंकि इसमें जबकि इसे रूट ओवर है तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपका वो डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको फ्लॉट में लिखे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे, और इसको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आपको, d = b × b 4 × a × c, मतलब यहाँ पे जो था हम लोगों का b² - 4ac, सॉरी b² में जो 4ac जो था ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए b × b 4 × a × c, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, जो पहला कंडीशन था हम लोगों का, याद करो, इफ d > 0, ठीक है, इफ d > 0, तो क्या था हम लोगों का यहाँ पे, x1 - b + sqrt d डिवाइड बाई 2a। ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए
जो हम लोगों का जो यहाँ पे कंडीशन, तो मैं कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडीशन यहाँ पे मैं आपको आपको याद दिला देता हूँ। अगर हम लोगों का डी मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट जो अगर होता था, डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट अगर, सॉरी सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लोगों का क्या था, मतलब जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर, फोर ए सी अगर हम लोगों का ग्रेटर देन जीरो था, ठीक है, तब तब वो क्या होता था, तब वो क्या होता था, रूट्स क्या होता था, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, एक बार प्लस के लिए था, एक बार माइनस के लिए था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो हम डिस्प्ले कर देगा रिजल्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ। उसके बाद अगला जो कंडीशन था हम लोगों का, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स माइनस बी डिवाइड बाई टू ऐसे, ठीक है। उसके बाद रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, जो 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 हम लोगों का दूसरा कंडीशन था। मैं उम्मीद करता हूँ सभी सभी लोगों ने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो अगला जो है, अगर नहीं हुआ, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तब तब क्या होगा, जो रूट्स हम लोगों ने लिया है वो क्या होगा, इमेजिनरी, ठीक है। जो रूट्स होंगे वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है, तो मैं रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो आप हमें लेना है, मान लिया ए का वैल्यू मैंने लिया है यहाँ पे 5 लिया है, और बी का लेता हूँ मैं यहाँ पे 9, ठीक है। तो ठीक है, इसको लेता 2, 25, नहीं ये आपको ज़्यादा आ जाएगा। ए का जो जो वैल्यू है 5 ले लेता हूँ, बी का 9 ले लेता हूँ, और ए का लेता हूँ मैं 2। देखिए ये आ गया आपका, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्यों आया आप देख लीजिए, खुद ही हिसाब करके देख लीजिए। तो ए का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। मतलब 4 × 5 × 2 मतलब 20 40, और इसमें क्या हो रहा है, ये 9 था, 9 का स्क्वायर, तो बी का वैल्यू था ना, तो 81 माइनस 40 मतलब 41। तो जो एक पहला कंडीशन जो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है पहला कंडीशन। तो रूट स्टार क्या हो गया, रियल और अनइक्वल हो गया। तो ये था हम लोगों का आज का एक क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये क्लास। अगर अच्छा लगा है तो मैं कहूँगा कि लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके उसका नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच जाए।